हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। कंप्लीट झारखंड जी के वीडियो सीरीज में आज हम तिलका आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही तिलका मांझी के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार तिलका आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। पिछले वीडियो में हमने ढाल विद्रोह से लेकर तमाड़ विद्रोह तक पढ़ा था। अगर अभी तक आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो तिलका आंदोलन से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसका भी मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तिलका आंदोलन 1784-85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि तिलका आंदोलन कब हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है 1784-85 में। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया कहा जाता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि जाबरा पहाड़िया किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी भागलपुर के पास वनचरीजोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध शुरू किए थे। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने की थी। साथ ही पहाड़िया समुदाय को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। यह नीति क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। आपको बता दें, राजमहल साहेबगंज क्षेत्र में आता है। तो संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़िया समुदाय के लोगों ने काफी विरोध किया था। दोनों के बीच लड़ाइयां भी हुई, लेकिन बाद में फिर संथाल इस क्षेत्र में बस गए। संथाल पहाड़ों में रहते थे और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे। यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि साहेबगंज ही झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे होकर गंगा नदी बहती है। 1778 ईस्वी में क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया था। उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के कुछ ही महीनों के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया और जौराह नामक व्यक्ति को इसका प्रमुख बना दिया। पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं भी दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे। इस बात का विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार ने किया जिसका नाम तिलका मांझी था। उनका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए थी। तो यही था पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति, जिसका विरोध तिलका मांझी ने किया था। तो जाबरा पहाड़िया यानी कि तिलका मांझी ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिए और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्तों का प्रयोग किए थे। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि महिलाएं भी इसमें हिस्सा ली थी। 1784 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण कर दिया और 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा क्लीवलैंड। इसे आपको याद रखना है। क्लीवलैंड की हत्या के बाद अब तिलका मांझी के विरुद्ध अंग्रेजों ने आयरकूट को भेजा था। तिलका मांझी अब संसाधनों की कमी के कारण कमजोर पड़ गए थे और 1785 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें धोखे से पकड़ लिया, क्योंकि जौराह नामक व्यक्ति ने तिलका को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की थी। यह वही जौराह नामक व्यक्ति है जो 47 पहाड़िया सरदारों का प्रमुख था। तो तिलका मांझी को पकड़कर भागलपुर लाया गया, जहां इन्हें बरगद के पेड़ में फांसी दी गई थी। वर्तमान में इस स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी अंग्रेजी हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने वाले पहले आदिवासी थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में तिलका मांझी को सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी भी माना जाता है। तो ये था तिलका आंदोलन से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।